कसक पार्ट 2 अगर पार्ट 1 नहीं देखा तो जल्दी से जाकर देख लो, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। चलो शुरू करते हैं। जैसे ही वो नीचे झुकने लगा फोन की रिंग बजी और वो वापस पीछे मुड़ गया। वर्थ से फोन उठाकर मुंह दूसरी तरफ कर बात करने लगा। फोन पर उसको कुछ काम मिला तो वो अपना बैग लेने मुड़ा और उसमें से कुछ पेपर निकालकर चेक करने लगा। उसी समय वो मौका देख वहां से सरकती दूसरी सीट के नीचे छिप गई। अब उसने चुन्नी भी अच्छे से अंदर कर ली ताकि वो फिर से ना देख ले। बात करने के बाद वो फोन बंद करके मुड़ा। उसने वो चुन्नी देखी थी। वापस उसी सीट के नीचे देखने लगा पर अब वहाँ कोई नहीं दिखा। लगा उसकी आंखों का धोखा था। तो अब वो वापस सीट पर लेट गया तो लड़की को भी तसल्ली हो गई कि वो अब नीचे नहीं आएगा। वो भी आराम से लेट गई बर्थ के ऊपर। जो शकस था वो भी अपने लैपटॉप में काम करने में बिजी हो गया। लड़की डरी सहमी थी पर अब वो उसके काम में बिजी होने की वजह से थोड़ा रिलैक्स लग रही थी। तो सोच के बादल उसके मन और मस्तिष्क में शोर मचाने लगा। ना जाने क्या लिखता है उसकी किस्मत में और उसे कहाँ ले जाए। अभी जाना तो उसे मुंबई ही है पर किस्मत को न जाने क्या मंजूर है। अब तक उसके साथ जो भी हुआ है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ है। अचानक उस पे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उसका एकमात्र सहारा उसकी माँ थी जो चल बसी। उसका भाई 2 साल पहले मुंबई नौकरी की तलाश में आया था पर उसके बाद घर वापस कभी नहीं आया। कभी कभार घर फोन कर दिया करता था पर पिछले 6 महीने से उसने भी संपर्क नहीं किया। माँ के गुजर जाने के बाद अब यहाँ उसका कोई सहारा नहीं बचा तो वो वहाँ जाकर अब उसे ढूंढने का प्रयास करेगी। 6 महीने पहले उसके भाई के बोले शब्द अभी उसके कानों में गूंज रहे थे। आहान मैं भी जल्दी ही घर वापस आऊंगा। पर 6 महीने हो गए ना भाई लौटा ना उसका फोन आया। अब तो घर भी उसका अपना नहीं रहा। माँ थी गुजर गई। यहाँ कोई उसका अपना सगा नहीं रहा। प्राण जलते पर वो भी उसको बीच राह में छोड़ गए। मन उदास और दिल बिल्कुल जख्मी है। ये भी होता तो कुछ भी ना था पर रुद्र प्रताप जो इसके पीछे कुत्ते की तरह पड़ा है ताकि उसे जबरदस्ती शादी कर सके अब भी उससे छूटकर किसी तरह यहाँ पहुंची है। मुंबई जाने के लिए ट्रेन में तो बैठ तो गई है। ना उसके पास भाई का पता है ना उसके पास पैसा है ना मुंबई में रुकने का ठिकाना। छोटी सी आस बनाए और वैभव है। सबसे पहले मुंबई जाकर वो अपनी सहेली वनाया और वैभव को ढूंढेगी। उसके पास वैभव का फोन नंबर है। वनाया उसकी पड़ोस में रहती थी। हीरोइन बनने और मॉडलिंग शौक के कारण वो वैभव के साथ घर से भागकर चली आई। मुंबई जाने के बाद कुछ ना तो कुछ वो भी कर ही लेगी अगर किसी ने उसे मुंबई पहुंचने से पहले पकड़ ना लिया तो। पर रुद्र प्रताप चुप तो नहीं बैठेगा। उसका पीछा कर रहा है ताकि उसे पकड़कर वापस ले जा सके। यहाँ तक कि ट्रेन में भी उसका आदमी पहुंच गया होगा। उसे ढूंढते हुए ट्रेन में जरूर आएंगे। मुंबई पहुंचने से पहले उसे किसी के साथ नहीं आना है। आंखें इतना रो चुकी है कि अब आंसू भी सूख कर पत्थर हो गया। सोच के चक्रव्यूह से दरवाजे पे होती है दस्तक। बाहर आई तो वो डर के मारे गठरी बंद सीट के नीचे सिमट। रेलवे पुलिस थी और उसके साथ रुद्र प्रताप के लोग पूछताछ करने लगे। यहाँ कोई लड़की तो नहीं आई? उसने पूछा। नहीं यहाँ तो कोई लड़की नहीं आई। उस शख्स ने इनकार कर दिया। क्या हम कंपार्टमेंट चेक कर सकते हैं? उसने परमिशन मांगी। लुक इंस्पेक्टर ये पूरा कंपार्टमेंट मैंने इसलिए बुक करवाया है कि कोई मुझे बेवजह डिस्टर्ब ना करे और मैं बिना रुके अपना काम कर सकूं। जब दरवाजा बंद है तो यहाँ कोई कैसे आ सकता है? उसने ऊंची आवाज में उसे डिस्टर्ब करने के कारण उन्हें डांटा तो वो लोग वहाँ से चले गए। उन्हें जाने के बाद वो फिर से दरवाजा बंद कर लॉक लगा देता है। उसके जाने के बाद आहान ने भी लंबी सांस ली। अब वो शख्स भी आकर वर्थ पे बैठ गया। आहाना को उसकी दोनों टांगे और नीचे टिके पैर ही सिर्फ दिख रहे थे। डर के मारे सांस तेज चल रही थी। वो चुंदरी मुंह में ठूंस लेती है। उसकी तेज दौड़ती सांसें उसे सुनाई ना दे। थोड़ी देर बाद उसने टांगे ऊपर कर ली। आहाना ने चुंदरी मुंह से निकालकर गहरी सांस ली। धीरे धीरे समय बीतने लगा। थोड़ी देर बाद डोर पे फिर नॉक हुआ। एक आदमी उसके लिए खाना लेके आया था। उसने लॉक खोलकर खाना लिया और दरवाजा फिर वापस बंद कर दिया। अब उसने साइड में रखी टेबल जो फोल्ड कर रखी हुई थी वो निकाला और उसके ऊपर खाना लगा दिया। खाने की खुशबू आहाना की नाक के अंदर गई तो पेट के चूहे बाहर कूदने को तैयार लग रहे थे। खाने की खुशबू से पेट की आंतें और शोर करने लगी। सुबह से कुछ भी नहीं खाया, बहुत भूख लग रही थी जो खाने की खुशबू से और भी ज्यादा बढ़ गई। अचानक उस शख्स के हाथ का चम्मच नीचे छूट गया। वो उठाने झुका तो आहाना आंख बंद कर लेती है। लगा वो पकड़ी गई पर शुक्र था उसने ध्यान नहीं दिया। चम्मच उठाकर फिर से खाना खाने लगा। खाना खाने के बाद बचा हुआ खाना और बर्तन समेटकर टेबल साइड में सरका दी। अब वो सोने के इरादे में लेट गया। समय भी 11 बजे के करीब हो रहा होगा। आहाना उसके सोने का इंतजार करने लगी ताकि वो वहाँ सो जाए और ये बचा हुआ खाना खा सके। जब आहाना को लगा वो सो चुका होगा तो वो बाहर निकली। देखा तो वो मुंह फेर कर लेटा हुआ था। उसे बहुत भूख लगी थी। वो लालची दृष्टि से खाने को देखती है क्योंकि अब वो बचा हुआ खाना खाना चाहती थी। उसने फटाफट वो बचा हुआ खाना खाया और बोतल से पानी पीकर नीचे रखने लगी कि महसूस
महसूस हुआ कि किसी ने उसके हाथ की कलाई मजबूती से पकड़ी हुई थी। उसने उसकी तरफ देखा, वो उसे ही देख रहा था। अब उसने अपनी पूरी ताकत से उसे अपनी तरफ खींच लिया। अब आहाना हक्की बक्की उसके ऊपर थी। और हाँ, कहीं जाना मत, नेक्स्ट पार्ट जल्दी आएगा।